रिपोर्ट से, और साथ ही साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं मंच पे 4 खास मेहमान। हिंदू और हिंदुस्तानी इतने सहिष्णु हैं कि पहले उन्होंने अफगानिस्तान दिया, फिर उन्होंने पाकिस्तान दिया, फिर उन्होंने बांग्लादेश दिया, उसके बाद जो हिंदुस्तान बचा उसमें से भी वो चाहते थे कि कश्मीर से भी निकाल दिया जाए, तो उनको एक अलग कश्मीर भी चाहिए, फिर एक उनको अलग असम भी चाहिए। भाई कितना चाहते हो आप लोग, कितना चाहते हो? यही तो वो कह रहे हैं। नहीं, पूरा भारत अगर आपका, भागवत जी ने सही कहा, बिल्कुल सही कहा भागवत जी ने, भागवत जी ने बिल्कुल सही कहा। आज आप देखिए हिंदू जहां पर है, हिंदू का पर्यायवाची है शांति, धर्म, सौहार्द। ये हिंदू की पहचान है। हिंदू का काम ये नहीं है कि आप लड़ाई करें, कत्लेआम करें, माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटे। आज आप बता दीजिए कहां पर क्या हो रहा है। अब अफगानिस्तान का नाम लेते वो कहते हैं अफगानिस्तान की बात ना करो, क्यों ना करें? वहां पे क्या उस धर्म के, वो अपने ही धर्म की बहू बेटियों के साथ ये कर रहे हैं, तो बताओ हिंदुओं को कहां छोड़ेंगे? मेरा एक सवाल है। आपने कहा कि पाकिस्तान में शिया सुन्नी लड़ते हैं, अफगानिस्तान में ये सब लड़ते हैं, वहां पर इसलिए लड़ते हैं वहां इस्लामिक कंट्री है, और हिंदुस्तान इसलिए सुरक्षित है कि यह सेकुलर कंट्री है। यह हिंदुस्तान जिस दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा उससे भी खराब स्थिति हो जाएगा इस देश का। इस बात को मान लीजिए आप, सेकुलर कंट्री था, है, रहेगा। अमीश में जवाब देना। सुबह जी जवाब। देखिए, हिंदू इंस्टिंक्टिवली सेक्युलर है। हिंदू सर्वधर्म संभाव की बात करता है। मैं भी यमुना दर्शन यात्रा करके आई हूं, जितनी जगह मंदिरों में दर्शन करी, जितनी जगह आरती करी, वहां पे हमेशा ये प्रार्थना होती है कि विश्व का कल्याण हो। वहां पर हमेशा ये प्रार्थना होती है कि इंसानियत सुरक्षित रहे। हिंदू राष्ट्र संविधान है। आपने सवाल पूछा, जवाब तो ले लीजिए भाई, जवाब तो ले लीजिए। हिंदू राष्ट्र को जानबूझकर डिफेम करके एक हिंदू फोबिया जनरेट करने की कोशिश करी जा रही है। ना ही हिंदू रिलीजन है और ना ही हिंदू कट्टर है। हिंदू एक इंसानियत की बात करता है, हिंदू सनातन जीवन पद्धति की बात करता है, जीवन मूल्यों की बात करता है, प्रकृति से जुड़ने की बात करता है। एकदम पूरे तरीके से एकदम शांति से रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं। बस चंद लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, वो इस देश की खूबसूरती को खत्म करना चाहते हैं। आप बताइए ना। पर ये देश ही भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हो गया। नहीं, तो सरकार बना दी है इनकी। कहां सरकार? झारखंड सरकार नहीं मानते। अच्छा, झारखंड में हार गए, पंजाब में गौरव भाटिया जवाब देंगे। तमाम राज्य में हार गए। अब 5 राज्य में चुनाव होने जा रहा, वहां पर भी हार जाएंगे। ठीक है गौरव जी। आपने कहा भाजपा के कुछ समर्थक हैं जी, पूरा देश भाजपा का समर्थक क्यों बना? आपको मालूम है, एक ईमानदार प्रधानमंत्री रात दिन कार्य कर रहा है, और डंके की चोट पे कहता हूं, मनमोहन सिंह जी ने तो कहा था कि मुसलमानों का पहला हक है संसाधनों में। मोदी जी का एक वक्तव्य अगर आप बता दे जिसमें उन्होंने भेदभाव किया हो हिंदू और मुस्लिम से, तो जो कहेंगे मैं हार जाऊंगा। एक वक्तव्य बताइए। आप बताइए सर। आपने कहा मोदी जी ने एक वक्तव्य मोदी जी की बात करता हूं। आप बताइए सर, आपने कहा कि कश्मीरी पंडितों को हटाया गया, बहुत गलत हुआ। मैं भी एक मुसलमान हूं, कश्मीर पंडित भाई को हटाएगा बिल्कुल गलत है। तो जब सुनिए ना, मस्जिद, एक मिनट पहले मेरी बात सुनिए, मेरी बात फिर मैं आपकी सुनूंगा। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं। मस्जिद से बोला गया अपनी बेटी अपनी बीवी को छोड़ के चले जाओ, तो उस मस्जिद को बंद क्यों नहीं किया गया? बताइए अगर हिम्मत है तो। कश्मीरी पंडित भाइयों को बसाइए, तो बिठाया तो। यहाँ पे भी लोग हाथ खड़ा करें, अपनी बात को रखना चाहते हैं, आगे भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। 30 सेकंड, ठीक है, 15 सेकंड गौरव भाटिया। इन्होंने कहा, मैं आपसे पूछता हूं, आप मुसलमान होने से पहले एक भारतीय हैं, मस्जिद से अजान आई कि अपनी बेटी और बीवी को यहां छोड़ के चले जाओ वरना काट दिए जाओगे। कहा था इस देश का मुसलमान, मस्जिद क्यों नहीं बंद हुई जहां से ये अजान आई? दूसरी बात, पुनर्स्थापित करने की मोदी जी आए हैं तो कश्मीरी पंडित वापस जा रहे हैं, और डंके की चोट पे कहता हूं एक एक कश्मीरी पंडित वापस जाएगा। ठीक है। कोई दौरा नहीं है कि हिंदू आबादी सुरक्षा की गारंटी है। क्यों? लेकिन मैं बताता हूं, सारी समस्याओं की जड़ है जनसंख्या पे नियंत्रण ना होना। जब बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, जिस दिन से बीजेपी की सरकार बनी है, आज तक एक झगड़ा नहीं बता सकते आप। हिंदू और मुसलमान के झगड़े की बात कर रहे हैं। इससे पहले की सरकारें रही है, बिना मतलब झगड़े हुआ करते थे। तो मेरा कहना है कि जहां पे सत्ता है आपकी, आपको मजबूती के साथ में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए, ताकि ये जो आपकी मंशा है ये पूरी हो सके और शांति की बुनियाद बन सके देश में। जनसंख्या ये कह रहे बड़ी समस्या। सुबह आप इनकी बात से एग्री करती है, जनसंख्या बड़ी एक कारण है? देखिए अमीश, जनसंख्या डेफिनेटली एक बड़ा कारण है, लेकिन जिस दिन हम अपने देश, हर देशवासी का, मेरे इंटरव्यू में कहा था कि कुछ लोग मिशन मोड पे जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। एब्सोल्युटली अमीश, देखिए जिन लोगों का मेन एम ही है कि हमें इस्लामिक स्टेट बनाना है, तो उनके लिए जनसंख्या बढ़ाना भी एक टूल है अपने मिशन को पूरा करने का। लेकिन आपकी बात का मैं एक जवाब देना चाहती हूँ। गलत है। 2 बातें कहना चाहता हूँ। अभी सुभी जी ने एक बात कही है कि मैं 50 मंदिरों का दौरा करके आई हूँ, वहाँ मंदिरों से ये कहा जाता है।
मैं सुबह जी से एक बात चैलेंज के साथ कहता हूं और रिकॉर्ड करके ले आइएगा अगले बार डिबेट में, फिर मुझे भी बुलाइएगा, इनको भी, कि किसी मस्जिद से ये कोई ऐलान हुआ है क्या कि मुल्क की शांति के लिए दुआ ना की जाए। जो आज ये मंदिरों का तस्करा कर रही, मस्जिद का तस्करा नहीं कर रही, इसलिए नहीं कर रही हैं। कश्मीरी हिंदुओं को मैं कहां बीच से में नहीं ऐलान बोल रहा करके था, भगाया गया था? ठीक है, अब वो अपना विषय रख ले। सारी बात आप पूरी मतलब सब खत्म हो जाता है, आप ऐसे अनजान बन जाते हैं। मैं बीच में नहीं बोलता हूं। कश्मीर में मस्जिदों से आप ऐलान बोल लीजिए, होकर ही इनको बुलवा कश्मीरी लीजिए, हिंदुओं को निकाला गया आप था। इनको बुलवा लीजिए अमित जी। अंसार रजा साहब, कम से कम सच तो मान लीजिए, उसको तो मान लीजिए। ये भाई, नहीं मंदिरों कहा का जा दौरा रहा है आप करके कि आई हैं सारी ना। मस्जिदें गलत हैं, ये नहीं कहा जा दूसरा, रहा है कि आपने एक सारे बात कही। मुसलमान गलत हैं, लेकिन जो मुसलमान या जो मस्जिद या जो मौलाना गलत कर रहे हैं, कम से कम उनको गलत तो कहना शुरू करिए। आप पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरे भारत के मुसलमानों को आप बदनाम करते हैं ऐसी स्टेटमेंट्स देकर। नाम बता दीजिए, अमित जी इन्हीं को बुलवाना है तो हम अखबार जाएं के फिर? नाम बता दीजिए। इन्हीं को नहीं एक बुलवाना सेकंड है तो हम अंसार, जाएं आप फिर? बोलिए। तो रहमानी साहब शांत। नहीं, आपने दो बातें उन्होंने कही कि इस्लामिक स्टेट बनाना चाह रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो लोग मुसलमानों पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले कहा था कि वतन से मोहब्बत ईमान का एक हिस्सा है। हम क्यों इसको इस्लामिक स्टेट बनाना चाहेंगे जब हम सुकून से रह रहे हैं? तो आप वो बातें उठा करके ले आती हैं जिससे टकराव हिंदू मुसलमानों में अमीश, पैदा मैं हो। रिबट एक मिनट, देना चाहती हूँ हमें किसी से बिल्कुल सर, हमें नहीं चाहिए हमने। वो कह रहे हैं। अरे 750 और सुनिए साल अमित में जी, हमने जहां तक शरियत सवाल, नाफिज कर दी होती है, जहां अगर ये तक सवाल चाहते। अभी हम रहमानी आपसे साहब बहस अभी करने आपने नहीं क्या आए। बोला? एक सेकंड, अभी आपने हम बोला बहस करने नहीं आए सर हम आपसे। कितने साल शासन में रहे? एक सेकंड, क्या बोला अभी आपने? 750 साल का मुस्लिम शासन है इस देश की तारीख हाँ, में। तो फिर क्या करते हैं? और अगर क्या हमने करते हैं? क्या बोला आपने अभी? आक्रांताओं का नहीं, मुसलमानों का, और अगर वाह! इस्लामी स्टेट ये आ गया सब सामने, पब्लिक के सामने। ये सच्चा है सामने। उस दिन मुसलमानों का चाहा नहीं, मुसलमानों चाहा का नहीं, कैंसर चाहा है। नहीं। तो यहाँ पर ये अगर बैठा हुआ आज व्यक्ति भी भी नहीं हम agree करेगा। 15% आपको लगता है आक्रांताओं हम को 15% मुसलमानों का शासन है? बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं। हिंदुस्तान सेकुलर कंट्री में खुशी है। ये पॉइंट है। 100% हो चुका है होते मैं एक- अगर एक- जबरन करा है। बहुत ये होते हैं ऐसा 750 है। साल। इस देश के ऐसा है। मुसलमान ने इस देश को आक्रांताओं का शासन, अपनी आक्रांताओं का जन्मभूमि शासन समझा और धर्म को मुसलमानों का कभी शासन नहीं था। के पॉइंट बीच में नंबर नहीं 1। और शरिया धर्म को आपने तब कभी लागू शासन करा के था। बीच में नहीं लाया। शरिया तब इन लोगों ने धर्म लागू का करा था। औरंगजेब औरंगजेब ने पहला गुरु बादशाह कटवा था। दिए थे। औरंगजेब ने गुरु कटवा दिए थे। अमीश जी, आप जजिया वसूले गए और वो जिसने जजिया वसूले वो अकबर दी ग्रेट, और जिस महाराणा प्रताप ने रोका उसको, उसकी कोई बात नहीं करता। देखिए, इतिहास की थोड़ी जानकारी लगता है इन्हें कम है। अभी इनको औरंगजेब के नाम पे दर्द होने लगा, ऐसे जैसे इनका 10 पुश्तों पहले का बड़ा भाई था। अरे मैं कह रहा हूं भैया, औरंगजेब ने जब जबरन धर्मांतरण कराया तो गुरु गोविंद सिंह जी ने, बीच में मत बोलिए, देखिए अभी आपने मुझे कहा था कि अच्छा आपको लगता correct है। कर दिया। अब औरंगजेब के साथ क्यों खड़े होते? उसके भाई धारा नहीं, सिंह एक के साथ मिनट खड़ा हो अमीर या जी, करिए। बात तो पूरी हो जाए फिर बताइए। के साथ तो खड़े होने दें। गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है, गुरु तेग बहादुर जी ने